हेलो गाइस, एक बार आपका भाई फिर से आ गया है एक नई वीडियो के साथ। तो नेवी एमआर एसएसआर और आईसीजी यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड वालों के लिए एक और बेहतरीन स्टैटिक जीके की क्लास तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए लेकर आया। इतनी धमाकेदार क्लास होने वाली है, तुम्हारा भाई देखना आज धुआं धुआं कर देंगे। आज क्लास इतनी धांसू लेकर आए, तो चैनल को जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाकर प्रेस कर ले। ठीक है भाई, तो चलते हैं सीधे डायरेक्ट क्वेश्चनों पे। तुम्हारा भाई ज़्यादा बात नहीं करेगा, सीधे चलते हैं। स्टैटिक जी के क्वेश्चन बेहतरीन सेलेक्टेड क्वेश्चन लाया नेवी एमआर AA SSR और आईसीजी वालों को। स्टैटिक जी के इतनी बेहतरीन क्लास होने वाली, बहुत ही मज़ेदार क्लास होने वाली। बस भाई वीडियो को एक बार पूरी देखते रहना, ठीक है। बात कम करेंगे, काम ज़्यादा करेंगे। चलते हैं सीधे पॉइंट, तो चलो। तो पहला ही क्वेश्चन है जैसा हमारा, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपातकालीन की व्यवस्था है। तो गाइस कितने प्रकार आपातकालीन की व्यवस्था है? 3। ठीक है गाइस, यह पॉलिटी का क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ से सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो गाइस कब मनाया जाता है राष्ट्रीय सेना दिवस? 15 जनवरी। राष्ट्रीय सेना दिवस यानी कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है थल सेना दिवस। अपना अगला क्वेश्चन जान देते हैं। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो डूरंड कप का संबंध किस खेल से है गाइस? फुटबॉल से। किस खेल से है? फुटबॉल से है। ठीक है गाइस, अपना अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन भी बेहतरीन। हड़प्पा नीति सभ्यता की गवर्नर जनरल के संबंध से है, यानी कि हड़प्पा की नीति जो है वो किस गवर्नर जनरल से, आप सभी जानते होंगे जहाँ तक है। तो किस गवर्नर जनरल से है गाइस, एक बार आप बताएंगे मुझे? नहीं, मैं बताता हूँ। डलहौजी। किससे है गाइस? डलहौजी के समय में हड़प नीति की और 1853 में पहली ट्रेन चली। ठीक है गाइस, ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसलिए तुम्हारा भाई सिलेक्टेड क्वेश्चन लाया है। अगला क्वेश्चन है, जान लेते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है गाइस? मैराथन दौड़ की दूरी होती है 42 किलोमीटर। 42.19 किलोमीटर की दूरी। कितनी दूरी होती है? 42.19 किलोमीटर की। और जो नंबर 1 धावक है वो कौन है? किपचोंग। कौन है गाइस? किपचोंग। अपना अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है, यानी कि गोल गुम्बज कहाँ स्थित है गाइस? गोल गुम्बज है बीजापुर में स्थित। बीजापुर कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। ठीक है गाइस, कहाँ है? कर्नाटक के अंदर। गाइस आप देखते रहना यार, तुम्हारे लिए भाई तुम्हारे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया, तुम देख के हैरान हो जाओगे यार। जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं वही लाया हूँ। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है गाइस? एक बार सभी भाई देखेंगे। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है डी से। किससे है? दूध उत्पादन से। ठीक है, तो वर्गीज कोरियर सबसे पहले भारत के दुग्ध उत्पादन के सीईओ रहे हैं एक तरह से। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्या है हमारा? संघीय मंत्री परिषद। संघीय मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? संसद के प्रति। संघीय मंत्री परिषद, संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है गाइस, कौन कौन होते हैं? यानी कि संसद के कितने सदन, कितने मेंबर हैं? 2। लोकसभा है, एक राज्यसभा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलुलर जेल भारत में कहाँ स्थित है? तो आप सब एक बार क्या बताएंगे? सेलुलर जेल भारत में कहाँ? पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है। ठीक, इसकी अंडमान निकोबार की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड संबंधित। किससे संबंधित है गाइस? बिलियर्ड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? किस स्थान को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? तो किस स्थान को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? बेल्जियम को। किसको? बेल्जियम। और बेल्जियम किसकी राजधानी है? ज़रा एक बार कमेंट में ये भी लिख देना। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन के समरीज लाया हूँ थोड़ी सी आपके लिए, जो कि महत्वपूर्ण होने वाली। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये भी क्वेश्चन बार बार आ रहा है, मैं इसलिए बताता हूँ। इनका जन्म 1563 ईस्वी के बीच शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी के नामक नेपाल में हुआ था। बौद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है, यानी कि जो पहला उपदेश दिया उसे क्या कहा जाता है? धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन हर बार आ रहा है, मैं इसलिए आपके लिए लाया हूँ। इनके 4 अनुयायी थे। इनके प्रमुख अनुयायी शासक थे बिंबिसार, जो अशोक के पिता थे, प्रसेनजित और उदयन। तो ये लोग जो थे इनके समय के समकालीन थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन थे, मैंने इसलिए यहाँ पे भी आपको चेकआउट कर दिया। आगे जान लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? किस शहर को सिटी ऑफ अनंत प्रिंसिंग भी कहा जाता है? तो गाइस किसे कहा जाता है? छीटों को। किसे कहा जाता है? छीटों को कहा जाता है। सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ मिलती है? मैक्सिको में। ठीक है गाइस, सबसे ज़्यादा चांदी कहाँ मिलती है? मैक्सिको में।
और सफ़ेद स्थान किसे कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंजर भूमि है। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है गाइस? अगला क्वेश्चन हमारा, किस शहर को शानदार इमारतों का भी शहर कहा जाता है? शानदार इमारतों का शहर किसे कहा जाता है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी किसकी राजधानी, जरा ये बताना, और कुवैत की राजधानी ये बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही मैं बेहतरीन क्वेश्चन लाया तुम्हारे, न्यूयॉर्क को भी कहा जाता है। तो न्यूयॉर्क को भी क्या कहा जाता है? न्यूयॉर्क को भी कहा जाता है स्काई स्केप्स का शहर। क्या कहा जाता है? स्काई स्केपर्स का शहर कहा जाता है। ठीक है गाइस, तो अगला क्वेश्चन अपना जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस स्थान को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है? किस स्थान को कहा जाता है? जिब्राल्टर को। किसे? जिब्राल्टर। एक जिब्राल्टर है, एक जिब्राल्टर है। आप इसलिए पहले ही आप क्वेश्चन देख लेना, इसलिए मैं सिलेक्टेड ही क्वेश्चन लाया जो हर बार की तरह ही आते हैं, और इस बार भी स्टैटिक जीके के एकदम तोड़ लाया तुम्हारा भाई। किस नदी को पीली नदी कहा जाता है? शायद आप सभी जानते होंगे किस नदी को कहा जाता है। डी, हुआंग नदी। ये कहाँ है? ये चीन की नदी है। चीन का शोक पीली नदी कहा जाता है। ठीक है ना, और सबसे बड़ी भी चीन की ये नदी है, और एशिया की भी काफ़ी बड़ी ये नदी है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं अपना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक सेकंड गाइस, चीन की पीली नदी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण बातें और लाया तुम्हारा भाई। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में वर्णित 22 भाषाओं की राज्य सूची, यानी कि जो 22 भाषाएं भारतीय अनुच्छेद में है, भारत के अनुच्छेद में है, वो 22 की 22 भाषाओं में से जो मेन भाषाएं वो 8 में इधर लाया हूँ। और किस किस राज्य में, जैसे असमिया असम में बोली जाती है, हिंदी कहाँ कहाँ बोली जाती है ये आपसे पूछेगा। उत्तर मध्य भारत लगभग हर हिस्से में बोली जाती है। ठीक है, जैसे आपसे मलयालम भी पूछ लेगा, दक्षिण पश्चिम केरवे, कर्नाटक और तमिलनाडु में भी बोली जाती है। जैसे लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है, तो आपसे भी पूछ सकता है। ठीक है, इस अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान को पीपल्स ऑफ हरक्यूलिस भी कहा जाता है? तो किस स्थान को पीपल्स ऑफ हरक्यूलिस भी कहा जाता है? तो इसका 24 का आंसर हो जाएगा बी, जिब्राल्टर की जलद मरुमध्य। क्या कहा है? जिब्राल्टर की जलद मरुमध्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्यूबा को भी कहा जाता है। तो क्यूबा को क्या कहते हैं? एंडीज का मोती। क्या कहते हैं? एंडीज का मोती कहा जाते हैं। क्या कहते हैं? एंडीज का, क्यूबा को एंडीज का मोती कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस स्थान को जापान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ओसाका को। किसको कहा जाता है? ओसाका को। और जापान की राजधानी टोक्यो। सबसे बड़ा द्वीप टोक्यो ही है। ठीक है, 4 द्वीप है, होन्शू, होक्काइडो, टोक्यो, और चौथा आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन, किस स्थान को क्वीन ऑफ द एशियाटिक भी कहा जाता है? तो गाइस किस स्थान को कहा जाता है? वेनिस को। किस स्थान को? वेनिस को कहा जाता है। ठीक है गाइस, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान को यूरोप का खेल का मैदान भी कहा जाता है? तो गाइस किस स्थान को कहा जाता है? स्विट्जरलैंड। वहाँ पर सबसे ज़्यादा खेल के मैदान है। ठीक है गाइस, अगला जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? किस पर्वत को विश्व की छत भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? पामीस के पर्वत को छत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। क्वेश्चन कैसे हैं यार, एक बार प्लीज़ अपने भाई को बता देना। किस पर्वत को विश्व की छत भी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? पामीस को। किसे कहा जाता है? इस पामीस को। ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। और किलिमंजारो कहाँ है, ज़रा एक बार ये बताना कमेंट्स में लिख कर मुझे। ठीक है, जो भी भाई नेवी, मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, नेवी, MR, ठीक है, और SSR और ICG, जिन्होंने भी ये फॉर्म भरा है ना, एक बार भाई इस क्लास को देख लेना। ठीक है ना, मैं ऐसी ही और भी क्लासें लाऊंगा पेपर आने तक, तो आप टेंशन ना लो। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। किस शहर को गोल्डन गेट के शहर के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जानता है? सैन फ्रांसिस्को। किसे जाना जाता है? सैन फ्रांसिस्को। अगला क्वेश्चन जानते हैं। अगला क्वेश्चन नहीं, थोड़ी समराइज लाया हूँ, ये भी जो ज़रूरी थी आपके लिए। ठीक है ना, मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ ताकि भाई आपको कभी दिक्कत ना पड़े। एक सेकेंड, चलो अब चलते हैं। उत्तर प्रदेश भारत की प्रमुख झीलें, जो झीलें आने वाली हैं, जैसे फूलर झील किस राज्य में, आपसे पूछ लेगा, उत्तर प्रदेश राज्य में है। ठीक है, आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, आया हुआ है, मैं तभी तो ये लाया हूँ आपको। अमखोरा झील ये पूछ लेगा आपसे। ठीक है गाइस, अमखोरा झील कहाँ है ये पूछ लेगा आपसे। एक सेकेंड गाइस, ठीक है, अगला क्वेश्चन जानते हैं। नौकोचिया, उड़ीसा चिल्का झील उड़ीसा में, ये भी हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कर्नाटक में बेलूनंदा झील, ये आपसे पूछा। जम्मू और कश्मीर में शेषनाग झील, मानसरोवर झील, विश्वनाथन झील, बूलर झील। ये तमिलनाडु में पुलिकट झील, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसलिए आपसे बता रहा हूँ यार, बात मान लो भाई, वरना पछताने वाले हो बहुत ज़्यादा। निकले होगे तो क्लास। ठीक है, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? एक सेकेंड गाइस,
ठीक है, अगला क्वेश्चन जान लेते हैं अपना। एक सेकेंड, ये तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे नेक्स्ट पे। ये क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, अलमाटी बांध यानी कि रिवर एंड ड्रम्स यानी कि नदी, कौन कौन सी नदियों पर किस राज्य में बने हुए बांध। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पे है जो कर्नाटक में, बहुत ही महत्वपूर्ण, हर बार आता है। उकाई बांध बिल्कुल गजब एकदम, कर्नाटक गुजरात के अंदर है ये, ठीक है। कोयना बांध ये भी क्वेश्चन पूछा गया, मैं इसलिए लाया महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। चुटक बांध ये भी पूछा गया है जो जम्मू और कश्मीर में सुर नदी पर है, ठीक है। सुर नदी कहाँ है ये आपसे ये भी पूछ सकता है, ठीक है। मैंने नदी से भी क्वेश्चन ला रखे हैं तो आप टेंशन लो, आगे हैं। टिहरी बांध ये भी हर बार पूछा गया है जो सबसे बड़ा बांध है उत्तराखंड के। थीन रणजीत सिंह बांध ये भी आपसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन जान लेते हैं। मैं पीडीएफ बड़े शॉर्ट करके लाया हूँ आपके लिए, बहुत ही तगड़ी। स्टॉकहोम को भी कहा जाता है, स्टॉकहोम को भी कहा जाता है उत्तर वेनिस का, ठीक है। अगला जानते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, किस स्थान को पवित्र भूमि कहा जाता है। तो किस स्थान को कहा जाता है, यूरोपेलम को, यूरोपेलम को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, अगला क्या है, स्कॉटलैंड को भी कहा जाता है। तो स्कॉटलैंड को केक की भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्कॉटलैंड को केक की भूमि कहा जाता है। आगे जानते हैं, आगे न्यूयॉर्क शहर को भी कहा जाता है। तो न्यूयॉर्क शहर को क्या कहा जाता है, एम्पायर सिटी। जो खेल के एम्पायर निकलते हैं क्रिकेट वगैरह के वो सबसे ज़्यादा यहाँ से ही आते हैं। अगला क्वेश्चन जाते हैं, अफ्रीका को भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन में आप जरूर अटकने वाले हैं पक्का। डॉग कॉनिटेट, ठीक है, क्या कहा जाता है, डॉग कॉनिटेट, कुछ काला महाद्वीप कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जान लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या, कुछ और लाया हूँ, भारत के प्रमुख बांध और नदियाँ। इस बार नदियाँ लाया हूँ, जैसे मैंने इस वाले क्वेश्चन को तो मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको सारा, ठीक है ना, तो पहले ही बता चुका हूँ मैं। अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, ये भी कुछ महत्वपूर्ण है जो मैं लाया हूँ, भारत का पूर्व, ठीक है। इस 1 मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार 2929 किलोमीटर है, ठीक है। 3214 किलोमीटर भारत का उत्तर से दक्षिण की तरफ है, ठीक है ना। भारत का मानक समय चयनित इलाहाबाद से होता है, यानी कि जो हम समय में देखते हैं पूरे भारत में जहाँ से चलता है वो इलाहाबाद से चलता है। और दक्षिण छोर से भूमध्य रेखा की दूरी कितनी है, 876 किलोमीटर। भारत की मुख्य छोर कन्याकुमारी। भारत की सबसे स्थलीय सीमा की लंबाई ये है, आप सभी देख लेना, और पड़ोसी राज्य कुछ, ठीक है ना। जो महत्वपूर्ण थे वो मैं आपके लिए ले आया। हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन से, झेलम नदी की लंबाई, ये आपसे बिल्कुल पूछ लेगा गारंटी से। तो 720 किलोमीटर है, ठीक है। और इसकी शेषनाग झील से निकलती है जो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। और इसकी सहायक नदी किशनगंगा, पुछ, लिंदर, केरवाल, सिंधु, जम्मू, ठीक है। तो ये था नेवी एमआर वालों के लिए, ठीक है गाइस। किसके लिए, नेवी एमआर वालों के लिए और एसएसआर वालों के लिए, ठीक है ना। और आईसीजी जो भी भाई इस पेपर को देना चाह रहे हैं वो उस पेपर में पूछेगा। और तुम्हारा भाई स्टैटिक जीके की हर बार ऐसी लाएगा, प्लीज़ यार एक बार बता देना कैसी लग रही है, ठीक है ना। कैसी लगनी है एक बार मुझे क्वेश्चन करके बता देना, ठीक है। तो गाइस फिर मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, बाय।